नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि और जानना चाहते हो आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेकर 12 अगस्त तक देख सकते हो। साथ साथ हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसको भी हम देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप nature, the bond of friendship within our relationship and our love life will dramatically improve। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ता तो लव का ही है, प्यार का ही है, लेकिन अगर हम इसमें दोस्ती को भी रखते हैं, एक दोस्तों जैसा बिहेवियर करते हैं तो ये रिश्ता जो है बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली हमारे रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ये सॉल्व होता जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा कि अगर हम रिश्ते में दोस्ती को लाते हैं, रिश्ता तो बहुत हमने निभाया लेकिन अगर दोस्ती भी कर लेते हैं रिश्ते के साथ तो चीज़ें बहुत अच्छा चलेगा और रिश्ता जो है इम्प्रूव होगा, क्योंकि दोस्ती से बड़ा रिश्ता तो कोई नहीं होता। देख लेते हैं आपके पर्सन। मैं माता पिता उन सब के बारे में नहीं बोलती हूँ, लेकिन एक दोस्त है जो दोस्त दूसरे दोस्त को हर बात बता सकता है, दिल खोल के हंस सकता है, रो सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। तो रिश्ता अगर प्यार के साथ साथ दोस्ती का भी बन जाए तो क्या कहना। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहती है। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और आपसे प्यार करते हैं। ये एक सिंपल सा मैसेज है जो इन्होंने आपको दिया है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट, transformation occur through the acceptance. Once you accept the current situation it will ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि भरोसा रखिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिश्तों में, अपने लाइफ में, उन चीज़ों पर भरोसा रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि ये लाइफ है, चेंज तो होगा ही। और एक बार अगर आप उस चेंज को समझ जाते हो, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आपको तब ये लगेगा ये होना है, ये लाइफ है, चेंज हो ही सकता है। भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर कि अगर मैं सही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ तो कितना भी परिवर्तन हो मेरे साथ सही होगा। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई, life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, life go naturally and you will be surprised।
ये पहले भी ये बात कही है उन्होंने कि भरोसा रखिए, जो चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है आप लोगों की लाइफ में जिससे आप हो सकता है कि परेशान हो। इसीलिए ये इंसान कह रहा है कि लाइफ तो एक सीरीज है, चेंज तो होगा ही, भरोसा रखिए। और जब आप इस सीरीज के साथ, इस चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लोगे खुद को और गो विद द फ्लो हो जाओगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको सरप्राइज करेंगे और आपका जो लाइफ का जो शिफ्टिंग है वो आपको कोई परेशानी नहीं देगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है ये कि कुछ चेंजेस हो रहा है, परिस्थिति में चेंज, रिश्ते में कोई परिवर्तन, तो इससे आप हो सकता है कि आप परेशान हो। तो ये इंसान आपको ये समझाना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने कहा एक दूसरे का दोस्त बनिए। अगर आप दोनों एक दूसरे का दोस्त होते हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ वो सारी बातें बांटोगे। दूसरा उन्होंने कहा एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा लाइफ इज अ सीरीज, इसको चेंज होने दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा और उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। चौथा उन्होंने ट्रस्ट का कहा कि भरोसा रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अब हम देखेंगे आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है। जेमिनी, इस हफ्ते जो डेट मैंने बताया 6 से लेके 12 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। भाई आपसे ये विनती है, आप जो है डेविल का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी आपका कहीं धन जो है रुका हुआ है, वो पैसा आने का आपको इंतज़ार रहेगा और ये बहुत महीनों से चल रहा है कि किस्ती में आपको पैसा मिल रहा है, किस्तों में थोड़ा 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 करके आपका जो रुका हुआ धन है वो मिल रहा है, उसका आने का आपका इंतज़ार रहेगा। जो मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। दूसरा, अगर आप किसी जुए, सट्टे, लॉटरी इन चीज़ों में पड़ रहे हो भाई, पैसा तो आपका डूबेगा ही डूबेगा, जाएगा ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। मैंने ये कार्ड बोल रहा है क्योंकि ये धोखे का एहसास मुझे हो रहा है और कार्ड भी दिखा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ों में एडिक्शन में पड़ते हो, जुए, शराब, सेक्स वगैरह, किसी की चीज़ की अगर आपका लत लग जाता है तो आपको लॉसेस ही होंगे, उसमें आपका पैसा जाएगा, फिनेंशियल स्टेटस जो है वो डाउन हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। फिनेंशियल स्टेटस को स्टेबल रखने के लिए आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कुछ एडिक्शन में नहीं पड़ना है, अगर आप पड़े हुए हो तो उससे बाहर आइए और आपको जहां आपका धन रुका हुआ है वहां से पैसे आने का आपको जो इंतज़ार है वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा भी और उसको संभाल के आपको खर्च करने हैं। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आपने सोच के रखा था कि अगर आपको ये आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। देख लेते हैं जेमिनी, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे। अगर आपने पहले से वीडियो नहीं देखा है, अभी ज्वाइन किया है, तो वीडियो को पॉज करें। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, जिसका आंसर आपको चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सोचे फिर आके वीडियो को देखें। और जो पहले से देख रहे हैं, अभी मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपका आंसर जो भी आएगा मैं आपको कन्वे करूँगी। आपके लिए आया है अनलाइकली,
अनलाइकली इसलिए आया है, हो सकता है आप जिस तरीके से काम को कर रहे हो वो तरीका गलत है, आपके लिए अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं, आपके नज़र जो है जिस तरफ है आपका काम उस तरफ से नहीं बन रहा है, आपको नज़रें घुमानी पड़ेंगे, सोच को बदलने पड़ेंगे, तो आपके लिए जितना आपने सोचा उससे कई गुना अच्छा चीज़ें इंतज़ार कर रहा है। तो ये आपके जो तरीके हैं करने के उस काम को, उसको बदलिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा क्योंकि आपके लिए अच्छा चीज़ें इंतज़ार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।